दोस्तों, आज की कहानी है पापा घर तो हम सबका है ना, फिर काम सिर्फ माँ का क्यों है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राकेश दफ्तर से घर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी सीमा पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। आज सीमा का हरिताली का तीज का व्रत था, जिसकी वजह से उसने 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा हुआ था। राकेश ने सीमा से चाय मांगी तो उसने उसे थोड़ी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बस इतना सुनते ही राकेश का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, दफ्तर से आदमी थका हुआ आया है और यहाँ किसी को चाय पानी देने की भी फुर्सत नहीं है। सीमा डबडबाई आंखों से राकेश को एक नजर देखकर रसोई में जा ही रही थी कि तभी उनकी बेटी रीसा ट्यूशन से वापस लौटी और राकेश के गुस्से की वजह समझते ही उसने सीमा से कहा, माँ तुम पंडित जी के आने से पहले थोड़ी देर आराम करो, मैं ये सब संभाल लूंगी। जब रीसा ने चाय नाश्ता लाकर अपने पापा के सामने रखा तब राकेश ने दुलार से कहा, अरे बेटो तुम रसोई में क्यों गई, ये सब काम तुम्हारे माँ के हैं, उसे ही करने दिया करो। पापा घर तो हम सबका है ना, फिर काम सिर्फ माँ का क्यों है। वह सुबह से भूखी प्यासी अकेली काम कर रही हैं। अब जब मैं और आप घर वापस आ चुके हैं तब क्यों ना हम माँ का थोड़ा सा हाथ बटा दे, रीसा ने सहजता से कहा। तो राकेश एक बार फिर अकड़ दिखाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, घर के अंदर की जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी माँ की हैं, इसलिए ये सब वही करेगी। रीसा कुछ और कहती, इससे पहले ही रात के खाने में क्या बनाना है ये आदेश देकर राकेश अपने मित्र के यहाँ चला गया। उसके जाने के बाद रीसा ने सीमा से कहा, माँ मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि तुम कभी पापा की गलत बातों का विरोध नहीं करती हो, जिसके लिए तुम इतना कठिन उपवास करती हो उसी का तिरस्कार झेलती हो। उन्हें कोई कदर नहीं है तुम्हारी, फिर भी तुम उन्हें एक शब्द क्यों नहीं कहती हो। क्या करो बेटो, मैं ऐसी ही हूँ, ये सोचकर मैं तुम्हारे पापा को कभी प्रति उत्तर में कुछ नहीं कहती हूँ कि इससे बेवजह का कलेश होगा, घर की शांति भंग होगी। इससे अच्छा है शुभ साफ अपने कर्तव्यों में लगे रहो, शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। लेकिन तुम ऐसी मत बनना बेटो, तुम अपनी मुस्कान अपने सामान से कभी समझौता मत करना। कहते हुए सीमा रो पड़ी। जब बच्चे छोटे और ना समझ होते हैं तब माता पिता उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही बच्चों का भी फर्ज है कि अगर उन्हें लगे कि उनके माता पिता कुछ गलत कर रहे हैं तब वह उन्हें रोके। अब तुम देखना माँ तुम्हारी ये बिट्ठो क्या करती है। अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए आत्मविश्वास के साथ रीशा ने कहा और रसोई में चली गई। जब राकेश घर वापस आया तब उसने रीशा को खाना बनाते हुए देखा। इससे पहले कि इस बात पर वो सीमा से कुछ कहता, रीशा उससे बोली, पापा मैं अपनी इच्छा से
माँ का हाथ बटा रही हूँ, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है। राकेश बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला गया और हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर आकर बैठ गया। जब रीसा उसके लिए खाने की थाली लेकर आई तब राकेश ने सने भरे स्वर में उससे कहा, आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए बताओ मेरी लाडली बेटिया को क्या चाहिए, क्या उपहार चाहिए? बस एक वचन चाहिए मुझे, पापा की आप मेरा विवाह उससे कीजिएगा जो मेरे भूखे रहने पर सवे भी खाना न खा पाए। रीसा ने सीमा की तरफ देखते हुए कहा। अपनी बेटों की ये बात सुनकर आज पहली बार राकेश को सीमा के प्रति अपने गलत व्यवहार का एहसास हुआ। सहसा वह कुर्सी से उठा और सीमा के पास जाकर बोला, आज हमारी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं सीमा, मुझे क्षमा कर दो। आज से अभी से मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, आधा ही सही, लेकिन अब इस उपवास में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अगले वर्ष से मेरा ये उपवास आधा नहीं पूरा होगा। सीमा की आंखों में आज पहली बार खुशी के आंसू थे। उस सीधी सरल स्त्री को मानो उसके व्रत का फल मिल गया था। उधर रीसा मुस्कुराते हुए मेज पर से खाना हटाकर फ्रिज में रख रही थी। अपने पापा की आंखों में शर्मिंदगी और प्रस्ताव के मिले जुले भावों को देखकर अपनी माँ की खुशियों के प्रति अब उसका मन अवशतिस्ते से भर उठा था।